हेलो एवरीवन। तो चलो आज ना जो मैं ये पढ़ाऊँगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ गॉस थ्योरम, है ना। मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, इसका थ्योरी पार्ट को, जहाँ पे इसमें मैंने डेरिवेशंस और सभी का सभी इंक्लूड करके रखा हुआ था, है ना। अब इसका पार्ट 2 में इस चैप्टर का पार्ट 2 में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी मैं खाली आईएससी का सॉल्व करूँगा, एंड देन और भी कुछ है 6-7 न्यूमेरिकल्स और है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो वो भी करेंगे, ठीक है। बट वो आईएससी में तो नहीं है, आईएससी में देखो आईएससी में नहीं है, बट स्टिल दैट दोज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग करेंगे, ओके। सो प्लीज़ मैं जो भी बोला ना हम लोग वो करेंगे, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हम लोग शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। देखो शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ। सबसे पहले तो लाइक काम करो, वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद ना क्या करना है आपको, अब जाओ उधर। अब मैंने जितना भी वीडियो अभी बनाया ना, पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर, चलो इसको छोड़ो। चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने ख़त्म किया ना, अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस एंड ऑल। तो क्या करो, अभी वीडियो पॉज करो एंड देन उसका दोनों चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला शीट बनाओ, चैप्टर नंबर 2 का अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितना भी डेरिवेशंस है, फॉर्मूलाज है, वो सबका एक फॉर्मूला शीट बनाओ एंड देन वीडियो अभी के लिए पॉज करो एंड देन फॉर्मूला शीट बनाने के बाद रीप्ले कर दो, ओके। आई होप अब तुमने कर लिया होगा, लाइक फॉर्मूला शीट बना दिया होगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर आईएससी क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस। मैं तुम्हें कल बताया था ना गॉसियन सरफेस क्या होता है, मैंने टिक करवाया था कल, तो उधर से डेफिनेशन दे देना गॉसियन सरफेस क्या होता है। इट्स अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, वो वाला डेफिनेशन जो था ना वही दे देना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आता है इसके कंबाइंड में एक क्वेश्चन, इसके कंबाइंड में एक न्यूमेरिकल है, दैट इज़ क्या है। अब मैं साइड बाय साइड इसका इन्फॉर्मेशन भी लिखूँगा, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ साइड। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक ये क्यूब है हमारे पास, आई हैव दिस क्यूब, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव दिस क्यूब, अब इसी के अंदर मैंने एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यूब, ठीक है। तो अब बाय द वे इसका हर एक साइड जो एरिया है, इसका हर एक साइड का जो एरिया इट इज़ 1 मीटर, ओके। सो इसके बाद अब क्या बोल रहा है, 1 मीटर, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो यहाँ पे ना जो बस कंफ्यूज करने के लिए, इफ़ यू सी इन दिस क्वेश्चन ना, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बस दिया गया 1 मीटर। एक्चुअली में इस 1 मीटर का कोई रोल है ही नहीं, ओके। मैं बताता हूँ कैसे इसका आंसर निकल जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। मैं रिमेंबर हम लोग का, मैंने जब कल का वीडियो बनाया था, मैंने उसमें क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, सॉरी अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बिफोर दैट यहाँ पे हम लोग का चार्ज दे के रखा हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों को मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ से ना आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है, अभी इस चैप्टर नंबर 2 में ना इज एप्सिलॉन नॉट है, बहुत सारा जगह पे यूज़ होगा। सो इसी के लिए जो है ना, इज एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ना, सेम फॉर्मूला शीट में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी वहाँ पे लिख दो फॉर चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 में भी लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वहाँ पे लिख देना, बिकॉज इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए इसका वैल्यू। तो क्यू कितना है हमारा, 2 माइक्रोकूलम, क्यू इज़ आवर 2 माइक्रोकूलम विच इज़ लाइक 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85। ये देखो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 2 इंटू 10⁻, सुनो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है ना बुक में देख लेना क्या है, ठीक है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बुक में देख लेना,
10 टू द पावर -6 है ना ये, यस 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, देखो कैलकुलेटर मैं इससे पहले वाले वीडियो में क्या बोला था, न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो में, व्हेन यू डू अ कैलकुलेशन ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है सो दैट यू गेट अ करेक्ट आंसर, ठीक है हमेशा। तो ये हो गया है। इसके बाद इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट में 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85। अभी देखो इसके आगे से ना मैं एकदम जल्दी आगे बढ़ूँगा। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 सॉल्व किया एंड आई गॉट आंसर एज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5। लेट्स टेक द आंसर, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बस यहाँ पे 2.26 हो चुका है। इफ़ यू सी आंसर हमारा है 2.259, जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 2.26 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लेते हैं 2.259 इंटू 2.259 इंटू 10 टू द पावर -10 टू पावर 5 है ना, 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। ये हो गया हमारा। अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारा 2.26 आ जाएगा, ओके। डन, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट गॉस थ्योरम। सिंपल है, गॉस थ्योरम क्या बोलता था, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ लाइक 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। यही गॉसियन लॉ होता है, गॉसियन थ्योरम होता है, गॉसियन थ्योरम होता है। ये देखो क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वन मूव्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अ चार्ज मेटल बॉल टू अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस एंड देन टू अ फार ऑफ। इसको देखो, इसको सिंपल सा ग्राफ में आपको बताता हूँ कौन सा है। हाँ देखो, हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ना, ड्रॉ ग्राफ शोइंग दिस वाला, इसका आंसर है हमारा इधर पे, विच इज़ दिस वन, ये इसका आंसर है ये, ठीक है। बस ये ग्राफ ड्रॉ कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से, ओके। सेकंड इसका थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज़ अ गॉसियन सरफेस इज चूजन टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन। इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। स्टेट वन क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से रीड करते हैं। अ गॉसियन सरफेस इज चोजन टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन। इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। स्टेट वन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ सच अ चोजन गॉसियन सरफेस। ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे दिमाग ख़राब नहीं करना है, सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस क्वेश्चन बड़ा कर दिया, बट आंसर 1 मार्क का ही है। हमने लाइक कल का वीडियो में पार्ट 1 में गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टीज़ बताया था ना, उसी में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिख देना है, हो जाएगा, वो फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ वोल्ट पर मीटर, ऑब्टेन द यूनिट फॉर। अरे अब इसके लिए चलो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज़ ई का, आपको यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर, ओके। हम लोग को यहाँ पे यूनिट ऑफ फाइंड करना, दैट इज़ हम लोग को यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे। वी नो फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है हमारा, वोल्ट पर मीटर, इंटू एरिया क्या होता है हमारा, एरिया क्या होता है हमारा, मीटर इंटू मीटर। एरिया तो हमारा मीटर इंटू मीटर होता है ना, लेंथ इंटू लेंथ, वही मान लो। तो इधर से 1 मीटर कटा, एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट वोल्ट मीटर ऑफ, दैट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ वोल्ट में, ठीक है। तो आंसर देखो, इट इज़ वोल्ट मीटर, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 डन, बहुत ईजी था ये, तो इसमें कोई दिक्कत का बात था नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन इन्फिनिट लाइन चार्ज, ये इन्फिनिट लाइन चार्ज यहाँ पे बताया गया, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच एट अ डिस्टेंस दिस मच। चलो, व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कल का वीडियो में यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये एक रॉड है, दिस इज दैट लाइन, सॉरी दिस इज द लाइन जिसके सब तरफ चार्ज है। इसका लेंथ है कितना बोल रहा है, इसका लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है इसका डिस्टेंस, ठीक है। नहीं, इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नहीं है, बोल रहा है कि
इससे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, इतना इस डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेसिकली हम लोग को लैम्डा फाइंड करना है ना। तो अब कल के वीडियो में तुमको याद होगा मैंने डेरिवेशन किया था अबाउट दैट लाइन वाला चीज़ है ना, मैं दिखाता हूँ अभी अपने नोटबुक में, बिकॉज दिखाने से आपको इंस्टेंटली याद आ जाएगा, मैं बोलूँगा तो याद नहीं आएगा, दिखा दूँगा तो याद आ जाएगा, इज़न्ट इट। तो देखो कल के दिन हम लोग एक डेरिवेशन किए थे, दैट वाज दिस, यही है वो चीज़। यहाँ पर हम डेरिवेशन करने के बाद एंड में हम लोग को क्या मिला था, एंड में हम लोग का आंसर मिला था, दैट वाज दिस, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r, एंड बाय द वे एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर देकर रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे r भी हमारा है 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर। ओके, हम लोग को बस यहाँ से लैम्डा फाइंड करना है, तो सोल्यूशन लिखेंगे, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught r, this is that formula, and we need this lambda because lambda क्या है हमारा, this is our linear charge। देखो यहाँ पे कोई चीज़ रटना नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो भला कौन ही रटता है, बस समझना है, यहाँ पे बस सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसलिए मैं आपको बोला कि फॉर्मूला शीट बना लो एंड देन वो सारा का सारा फॉर्मूलाज को याद कर लो, बिकॉज हमारा जो ISC में क्वेश्चन होता है ना, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं अनलाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसलिए मैं कहा कि इसका जितना भी मैंने अभी पढ़ा है ना, सबका फॉर्मूला शीट बना लो, ये हमारा न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। उसको खाली बनाना नहीं है, उसको याद भी करना है, ठीक है। तो चलो लैम्डा को हम लोग वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू, अभी सबका सब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, है ना। तो हमारे ई कितना है, ई इज़ दिस मच, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन, ये खाली मैं नंबर लिखता हूँ, इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने क्या बोला था, 8.85 इंटू 10⁻12, एंड रेडियस क्या हमारा 0.02 मीटर, बिकॉज क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दिया था, तो ऐसा यूनिट में वो 0.02 मीटर बन जाएगा, है ना। अब सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर में सॉल्व किया 9, चलो ब्रैकेट देके सॉल्व करूँ, 9 इंटू 10⁴ इंटू 2, देखो यहाँ पे मैं 2 इंटू 3.14 ले सकता था, बट फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन मैं यहाँ पे पाई लूँगा। पाई लेने का फॉर्मूला यहाँ पे टेक्निक क्या है, शिफ्ट दाबना एंड देन यहाँ पे ये वाला बटन दाबना, शिफ्ट दाबना एंड देन ये नीचे वाला बटन दाबना, यू विल गेट 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 0.02, इसको मैं करूँगा अब, एंड आंसर वी गॉट एज 1 इंटू 10⁻⁻7। आंसर क्या है हमारा, 1, यहाँ पे 0.1 माइक्रो कूलम है ना, मैं वही बता दूंगा क्या है, ये रुको, हमारा कैलकुलेटर में आंसर इतना आया है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, बिकॉज ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है हमारा चार्ज पर लेंथ, मतलब ये होगा हमारा कूलम पर मीटर, है ना, यही होता है हमारा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा आंसर जो है कितना है, 0.1 माइक्रो कूलम ना, इसमें दिक्कत क्या है यार, 0.1 माइक्रो कूलम में कर लेंगे, वी नो। देखो नो नीड टू गो इनटू माइक्रो कूलम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 10⁻⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिलेगा 1 इंटू 10⁻1 माइक्रो कूलम, सॉरी 1 इंटू 10⁻1 या 1 इंटू 10⁻1 माइक्रो कूलम मिलेगा। अगर तुम उसको 0.1 कर दोगे तो सिंपल 0.1 माइक्रो कूलम बन जाएगा वो, ठीक है। एक मिनट चलो मैं मान लेता हूँ, डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है, डिवाइड मैंने कर दिया इसको 10⁻6 से, टू गेट द आंसर इन माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में क्या होता है वैल्यू, 10⁻6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसको करूँगा तो आई विल गेट 1 इंटू 10⁻1, सिंस ये यूनिट माइक्रो कूलम का है, इसलिए इसका आगे भी माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 1 को अगर 0.1 बना दूँ, अगर मैं 1 को 0.1 बना दूँ तो ये -1 भी हट जाएगा, तो एज अ रिजल्ट आई विल गेट 0.1 माइक्रो कूलम, ठीक है। दिस इज दैट आंसर दैट इज गिवन इन आवर बुक, ओके, आई होप आई एम क्लियर।
देखो ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, ये MCQ है वैसे, मैं ऑप्शन ऊपर दिखाऊंगा क्या है इसका ऑप्शंस में। टू पॉइंट चार्जेस, मतलब एक पॉइंट, एक ये है प्लस ई है, दूसरा माइनस ई है, आर केप्ट इनसाइड मेटालिक क्यूब। क्यूब अब समझ में गए ना, क्यूब क्या है, उस क्यूब के अंदर इस दोनों चार्जेस को रखा गया विदाउट टचिंग इट साइड्स, मतलब उस क्यूब का साइड्स को बिना टच करे हुए उस क्यूब के अंदर जो स्पेस था उसकी उसी स्पेस के अंदर दो चार्जेस को रखा गया बट विदाउट टचिंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब इज 0। अब इसका आंसर क्यों 0 है मैं बताता हूँ इसका वैल्यू क्यों 0 है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो, मैं फिर से मैं डायग्राम एक बार ड्रॉ करता हूँ, क्यूब को इमेजिन करता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब बनाया मैं यहाँ पे, इमेजिन क्या करना है, मैं बनाया क्यूब को, बोलेगा इस क्यूब का सरफेस पे, मतलब सरफेस में नहीं, विदाउट टचिंग द सरफेस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये देखो ये हवा में, मान लो हवा में ये इलेक्ट्रॉन्स टच नहीं किया इसका सरफेस को, क्यूब का सरफेस को टच नहीं किया, यहाँ पे एक प्लस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हम लोगों को मालूम है हमारा जो गॉस, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू नेट, इट इज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाई द एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, एक प्लस ई है एक माइनस ई है, तो क्या होगा, दोनों का दोनों कट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट हम लोग को क्यू नेट 0 मिल जाएगा। अब जीरो से कुछ भी डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा। दैट इज़ वाई हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। कैमरा एडजस्ट कर रहा था मैं। ओके, नेवर माइंड, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आ जाओ। नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ लार्ज हॉलो मेटालिक स्फीयर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज दिस मच। मालूम यहाँ पे हमारा क्यू है, एक हॉलो स्फीयर में हमारा क्यू है 35.4 माइक्रोकुलम। इसको मैं चेंज करूँगा ऐसा यूनिट पे तो आंसर आ जाएगा 35.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम एट इट सेंटर। फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनामरेट्स फ्रॉम द स्फीयर। हम लोग ये इन्फॉर्मेशन है ना, बस यही फाइंड करना है कि हमारा ये फाई कितना होगा। वेरी सिंपल यार, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, क्यू का वैल्यू डालो 35.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 10⁻⁻12। मैं एक बार सॉल्व करता हूँ अपने कैलकुलेटर में, इसको सॉल्व करता हूँ इसको अपने कैलकुलेटर में। 35.4 इंटू 10⁻⁻6 देखो मैं ऊपर वाला यूनिट में, ऊपर वाला जो आइडेंटिटी था उसको मैं ख़त्म करने के बाद ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड में फिर से मैं जो नीचे वाला वैल्यू उसको भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 and as a result I got the answer as 4 into 10⁻⁶. 4 into 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ना यूनिट, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम सेम है, बस यहाँ पे डायग्राम दे दिया तो बच्चा लोग डर जाएगा, कुछ डरने का कोई बात है नहीं, बहुत सिंपल है ये भी, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 वाला MCQ है। रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर O and inside a large cube A, B, C, D, E, F, G, H of length L as shown in figure. Electric flux emanating through the cube is, अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्यू नेट होगा क्या होगा, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों का दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्यू नेट 0 आ जाएगा, हमारा नेट चार्ज यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से 0 आ जाएगा, तो आंसर विल बी दिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुक से। अब तो डेफिनेशन तो मैंने कल का वीडियो में बता ही दिया था, उधर से सीधा दे देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। MCQ है ये, क्या बोल रहा है, एक सरफेस है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, एक सरफेस है, मानो ये एक सरफेस है, क्या बोल रहा है, ये सरफेस पे एक है हमारा -Q और दूसरा है +3Q।
एक है हमारा माइनस क्यू और दूसरा है हमारा प्लस 3Q। एक है हमारा माइनस क्यू, दूसरा है प्लस 3Q। इसी में हम लोगों को ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यू नेट होगा यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू माइनस क्यू प्लस 3Q। एक है यहाँ पे -1, दूसरा है +3, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, +2Q। तो हमारा यहाँ पे इफ़ यू सॉल्व तो व्हाट विल यू गेट एज एन, हम लोग को अब इसमें जब एक्चुअल फॉर्मूला में डालेंगे, हमारा यहाँ पे क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एंड क्यू नेट हम लोग को कितना मिला है, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द आंसर। 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख के बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, करना तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन समझो एंड देन सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ABCD में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। देखो ना, मेरे को वीडियो बार बार रोकना पड़ जा रहा था, कोई ना कोई गेट पे आ ही जा रहा है, ठीक है। अभी तुम देखो इस वीडियो में जितना भी तुम कट देख रहे हो ना, समझ जाओ ना कि कोई ना कोई आया है, डिस्टर्ब किया है, इसलिए मैं वीडियो रोक के वापस से कंटिन्यू किया हूँ। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से आता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इसमें ABCD में से करेक्ट वाला फॉर्मूला हम लोग को बताना है, कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन रीड करते क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन, ये है हमारा कीवर्ड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखो क्या बोला, ये हमारा लीनियर चार्ज वाला है, ठीक है। चलो इसमें ये क्यों ही दिखाना है, मैं सीधा कल का फॉर्मूला जो अपने ने बनाया था उधर से मैं इसको समझा सकता हूँ। तो हम लोग ने कल लाइक मैंने कल ये वाला डेरिवेशन आपको कल बताया था ना। ये डेरिवेशन जब मैंने किया तो एंड में हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोगों को मिला था, इज़न्ट एंड में आई गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इस सिलेंडर के लिए हम लोगों को, सॉरी ये हमारा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए हम लोगों को फॉर्मूला मिला था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो अब इफ़ यू सी दिस, अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इस फॉर्मूला को देखो, ये वाला फॉर्मूला ना हमारे कहीं पे भी है ही नहीं, कहीं पे भी ये वाला फॉर्मूला नहीं है। तब इसके वाला फॉर्मूला को हम कैसे बनाएंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते अब क्या आता है। E इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसको हम लोग देखते हैं कहीं पे है कि नहीं, ये फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला देखते हैं, ये भी नहीं है, थर्ड वाला देखते हैं, 2 पाई है, 4 पाई, 2 लैम्डा है, 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट R है। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, या इट इज़ करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, रुको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स रीड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from a sphere of a radius 2 meter is phi. If radius of a sphere be made 4 times without changing the charge enclosed, electric flux becomes, अरे यार देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना है, ठीक है। मतलब एक स्फीयर है, देखो हमारा ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का सरफेस पे हर जगह देखो बाहर से नॉइज़ आ रही है, मेरे को पसंद नहीं है। यही वो स्फीयर है, मैं हर जगह में प्लस 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 मानो मैंने बना दिया, ठीक है। सरफेस पे इसका जो अब स्फीयर है ना, स्फीयर का सरफेस पे है सारा का सारा चार्ज, हर जगह मैंने प्लस 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 बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर मान लो अगर मैं इसका रेडियस को मैं 4 टाइम्स बढ़ा दूँ, मतलब इसका पहला जो रेडियस था 2 मीटर, अब मैं इसको मान लो मैं 2 मीटर से इसको 4 मीटर बना दूँ, कितना बोला इसको 4 टाइम्स, इसको मैं 8 मीटर बना दूँगा। 8 मीटर बना दिया, बट यहाँ पे क्या बोला गया, विदाउट चेंजिंग द चार्ज। तो इफ़ यू सी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं है रेडियस से। तो इस क्वेश्चन में सिंस हमारा बोला गया हुआ है कि इसमें हम लोग ने खाली रेडियस को बढ़ाया है बट चार्ज को सेम रहने दिया है, इसके वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इट विल रिमेन्स द सेम। दैट इज़ वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज रिमेन्स द सेम, रिमेन्स 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। ये एक न्यूमेरिकल है,
मैं सॉल्व करूँगा इसको न्यूमेरिकल को। ओके चलो करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका हम लोग सिंबल लिखते हैं सिग्मा। ओके इसको अभी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लार्ज कंडक्टिंग शीट, दिस इज अ शीट। ओके ये एक शीट है, ये लार्ज कंडक्टिंग शीट है जिसका हमारा सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट हम लोग को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बहुत सिंपल है ये भी, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन यहाँ पे लिखा मैंने, हम लोगों को ना देखो मेरे को फिर से वीडियो कट करना पड़ गया था, फिर से कोई आ गया था, नेवर माइंड, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो मैंने जब कल डेरिवेशन कराया था शीट ऑफ पेज का, मैं दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ शीट पेज, उसमें हम मेरे को क्या फार्मूला मिला था, द फार्मूला दैट आई गॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यही सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। पूरा का पूरा चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल है, सॉरी जितना भी फार्मूला है, सबका एक फार्मूला शीट बनाओ, फिर से रिपीट किया इसको, ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है। हम लोग को सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, E टू 2 एप्सिलॉन नॉट। E हमारा क्या है, E इज 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6। अरे यार मैं बुद्धू हूँ यार, एक नंबर का कसम से। क्वेश्चन में ही हमारा सिग्मा दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्यों फालतू में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, मैं क्यों फालतू में सिग्मा फाइंड कर रहा हूँ, सिग्मा तो दिया हुआ है ना यार, मैं भी ना, चलो नेवर माइंड, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ना कि सिग्मा, गलती हो जाता है मेरे से भी कभी कभी। सिग्मा हमारा दिया हुआ है 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.85। ओफो यार इतना लोग मेरे को परेशान करते हैं ना, रात का 12 बजने को आ गया है, मेरे को घर वाला पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार ये वो ये करवा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट कितना है यार, मेरा टंग स्लिप हो जाता है बोलते बोलते, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, कम सबसे पहले क्या है हमारा 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 and the answer I got is 1 into 10 to the power 6, 1 into 10 to the power 6, okay 1 into 10 to the power 6 हम लोगों को मिला है एज द आंसर। ये हमारा सिग्मा है ना, सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, वहाँ पर यूनिट में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी तुम ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। A hollow sphere of radius r has a point charge q at its center. Electric flux emanating from it is phi if both the charge and the radius of a sphere be doubled. मतलब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, हम लोगों को मालूम है फाई क्या होता है, q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा इनिशियली ये था, कंडीशन में हमारा ये था, मतलब q बाई एप्सिलॉन नॉट था। क्या बोल रहा है, मानो अगर इसको मैं 2 टाइम्स कर दूँ, नो लेट इसको मैं 2 टाइम्स कर दूँ, अगर मैं q को 2 टाइम्स कर दूँ एंड रेडियस को भी 2 टाइम्स कर दूँ, बट रेडियस को अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इस फार्मूला में रेडियस से कोई रिलेशन है ही नहीं। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला में रेडियस से कोई रिलेशन है ही नहीं। दैट इज़ अगर हम लोग रेडियस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी बोल रहा है कि हम लोग बोथ चार्ज भी बढ़ा रहे हैं और रेडियस भी बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं दोनों को। मतलब ये जो हमारा इनिशियली क्यू था, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इफ़ यू सी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड क्यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
सो दैट इज़ वाई अब इसको मैं 2 टाइम्स बढ़ाया तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 2 टाइम्स बढ़ेगा. आंसर बिकम्स 2 टाइम्स 5 या फिर 2 5 लिख दो, 2 5 हो जाएगा ये. ठीक है, बिकम्स 2 5. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. हो गया क्लियर, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं अब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लेट्स सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 15 को मैं चलो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं. क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज़ at a perpendicular distance 5 centimeter from an infinite line. ये की टर्म है, infinite line. बेसिकली क्या बोल रहा है मेरे को यहाँ पे, ये एक वही हमारा infinite line है, प्लस 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 प्लस, ये है वो चीज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में. क्या बोल रहा है, एक पी पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में. देखो इस वाला सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा, इस वाला सरफेस से हमारा इस वाला टॉकिंग अबाउट दिस सर्फेस, इस वाला सर्फेस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं होगा. मैंने कल रीज़न बताया था, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा. हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस वाले रीजन से होगा ना. परपेंडिकुलर भी हमारे इधर ही बनेगा. तो हमारा पॉइंट पी है इधर पे, मान लो ये पी है, इसका परपेंडिकुलर नीचे ही जाएगा ऑफ कोर्स. 90 डिग्री बना है. क्या बोलो, इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है. ओके, फ्रॉम एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज दिस मच, इन्फिनिट लाइन ऑफ, ओके, इंटेंसिटी दे के रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे के रखा हुआ है एज 2.7 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर. ये है हमारा वो. नाउ कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. आपको बस यहाँ से ये लैम्डा फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा इजी है. इसका इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज E = लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ठीक है, R यहाँ पे R हमारा 5 सेंटीमीटर है. R = 5 सेंटीमीटर = 0.05. ओके, हम लोग क्या लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा एंड सभी को इस तरफ भेज दूंगा. ये चीज़ को मैं इस तरफ भेज दूंगा, तो हमको मिल जाएगा E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. E हमारा है 2.7 × 10⁴ इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेडियस का वैल्यू 0.05. कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं. चलो, सबसे पहला है 2.7 इंटू 10⁴ इंटू 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.05. सॉल्व करते हैं इसको. एज अ रिजल्ट आई गॉट 7.5 इंटू 10⁻⁻8. 7.5 इंटू 10⁻⁻8. ये किसके लिए हम फाइंड कर लिया, लैम्डा के. लैम्डा क्या हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज जिसका यूनिट कूलम है, कूलम पर मीटर. दिस इज द आंसर, दिस इज दैट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज टोटली अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी है ये भी, बस समझ में आ गया ना. समझना यहाँ पे हमारा मेन चीज़ है, हमारा मेन पर्पज़ है समझना. ठीक है, अब मैं इतना मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ ना, तब तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो. आई एम डैम श्योर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा आपसे. आप एक बार थोड़ा कोशिश करो, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा. ठीक है, क्यों होगा, क्या होगा और क्यों होगा, वो रीज़न भी आप बता देना खुद से, खुद को ही आप समझा के. ठीक है, कर लिया, हाँ कर लिया. अब मैं करता हूँ. ठीक है, अब मैं करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस R हैज़ अ पॉइंट चार्ज Q एट इट्स सेंटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द स्फीयर इज X. ठीक है, मतलब उस सरफेस से X, मतलब एक उस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है जिसका हम लोग नेमिंग दे दिए है X. हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज इफ एट ऑल व्हेन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल. अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और रेडियस का कोई रिलेशन होता नहीं है, तो अगर मैं रेडियस को मैं बढ़ाऊँ या छोटा करूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहने वाला है. ठीक है, अब आता है चार्ज Q इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मान लो, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो पार्ट भी है ना, थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा. क्या बोला, पहला वाला केस में एक चार्ज था प्लस Q जो भी था. इसका सेकंड वाला केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इसी सेम सरफेस में ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया, एक प्लस Q रख दिया गया, एक माइनस Q रख दिया गया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हमारा Q नेट क्या होगा, यहाँ पे गेस करो.
हमारा यहाँ पे क्यू नेट क्या होगा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट क्या होगा हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू। सिंस दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, तो ये कट जाएगा, एज अ रिजल्ट वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट, एज अ रिजल्ट वी विल गेट जीरो। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। समझ में आ गया, यस डन। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस सिंपल में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आता है हमारा। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इन्फिनिट लाइन चार्ज, मतलब इन्फिनिट लाइन चार्ज मतलब हमारा ये वाला डायग्राम है वो, ठीक है। हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चेंज इफ एट ऑल व्हेन। अब इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये है हमारा वो फॉर्मूला, E इक्वल्स टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमारे इस अरेंजमेंट में अगर हम लोग ने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया, चार्ज ऑन इट इज़ डबल्ड, ये वाला फॉर्मूला पे तुम ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला पे तुम ध्यान दोगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए जब ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो आंसर इज़ डबल। अब मान लो अगर मैं इसका डिस्टेंस दैट इज़ आर को मैं यहाँ पे अगर ये वाला आर है, अगर मैं इस आर को मैं हाफ कर दूँ, मतलब इसको 1/2 कर दूँ, तो क्या होगा, इसको हाफ कर दूँ, तो सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो अगर ये आर हाफ से छोटा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स से वो बढ़ेगा, डबल हो जाएगा वो, आंसर यहाँ पे भी डबल आ गया वो, ठीक है। समझ में आ गया ना। हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आईएससी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे को कराना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 17 जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है ये, ठीक है, बस यहाँ पे आपको ना थोड़ा कंसेप्ट लगाना है उसका, किसका बोलो तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गॉस थ्योरम का यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना है। कल मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था ना, वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना, तुम एक बार जाओ, आप वहाँ पे एक बार जाओ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गॉसियन सरफेस पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओ और उसका प्रॉपर्टीज़ को एक बार गो थ्रू करो, उसको याद करो, याद भी नहीं मतलब उसको समझो, समझो, पढ़ो और उसको समझो, समझने के बाद ये क्वेश्चन पे आओ, अब मैं बताऊँगा क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ ये करने से पहले अभी वीडियो पॉज करो, गो वहाँ पे जाओ, गॉसियन सरफेस पे जाओ, उसका प्रॉपर्टी पढ़ो, ठीक है। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, है ना। तो चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंसिडरिंग ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके ओके, सो एक बार मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। क्या है ये, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, बहुत ज़्यादा गंदा सर्कल बनाया है मैंने, फिर से बनाता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इस पर Q3 Q4 Q1 Q2 है, मतलब यहाँ पे Q3 है, Q4 है, स्नीज आ रहा है ओके नेवर माइंड, यहाँ पे Q4 है, Q1 इसका सरफेस पे है एंड Q2 आउटसाइड द सरफेस है। Q1 इधर पे है एंड Q2 इधर पे है। अब इसका यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लेके रखा हुआ है, Q1 हमारा 100 माइक्रोकूलम है, इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम, हमारा यहाँ पे Q2 माइनस 200 माइक्रोकूलम है, इक्वल्स टू माइनस 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q3 हमारा 17.7 माइक्रोकूलम है, 17.7 माइक्रोकूलम है, एंड हमारा जो Q4 इट इज़ माइनस 8.85 माइक्रोकूलम है, Q4 है हमारा माइनस 8.85 माइक्रोकूलम, ये देके रखा हुआ है। हम लोगों का मेन एम है यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज हाउ मच, सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए ना, आई होप अभी तक आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया होगा। अब उस प्रॉपर्टी को ना 1 बाय 1 एक बार तो रिकॉल करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी, हमारा जो गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी क्या था, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, याद करो, दैट इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। तो अगर तुम इस डायग्राम में देखो, हमारा क्लोज सरफेस तो यही है ना, सर्कल है ना, तो अब सर्कल ही हमारा क्लोज्ड सरफेस है। तो अब सर्कल के बाहर जो तुम ध्यान दो, एक Q2 चार्ज भी प्रेजेंट है जो कि सरफेस के बाहर है। तो हमारा वहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था अबाउट गॉसियन प्रॉपर्टी, गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी, अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है ना, अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है, सिंस इस केस में Q2 बाहर है, तो उसका वो चार्ज का ना कोई रोल नहीं होगा, वो चार्ज जो है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन नहीं करेगा, तो ये बेसिकली ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके ओके
ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। ये हमारा प्रॉपर्टी से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया अबाउट गॉसियन सरफेस। हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है अबाउट गॉसियन सरफेस? अगर कोई चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट है, गॉसियन सरफेस का मतलब अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस का सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो भी ज़ीरो माना जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी था अबाउट गॉसियन सरफेस। यू रिमेंबर, मैंने कल बताया था आपको। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अबाउट गॉसियन सरफेस। दैट इज़ इस ये पॉइंट नंबर 4। ये वाला मैं गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ। कल का वीडियो एक बार देखना, मैं इसके बारे में क्या डिस्कस किया था वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो क्या इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या था गॉसियन सरफेस का, कि अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस का सरफेस पे लाई करता है ना, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसका भी कोई रोल नहीं होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ से Q1 भी हो गया है एलिमिनेट। तो बिफोर अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, यहाँ पे लिखोगे Q1 will not determine the electric flux because Q1 is on the Gaussian is on the surface is on the SURP. I know, I hope correct spelling है, surface of Gaussian surface। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड, Q2 will also not determine electric flux because Q2 is outside the Gaussian surface। Therefore, the net electric charge that is Q net will be produced only by Q3 and Q4। समझ में आया? मतलब सिंस हमारा Q1 एंड Q2 एलिमिनेट हो चुका है, तो अब क्या बचता है हमारा यहाँ पे? Q3 बचता है, Q4 बचता है, बिकॉज Q3 एंड Q4 हमारा सरफेस के अंदर है। तो यही दो चीज़ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो चलो, अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो। आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला वाज इक्वल्स टू Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे यहाँ पे Q नेट क्या होगा? Q नेट होगा हमारा Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 हमारा क्या है? Q3 हमारा है 17.7 माइक्रोकूलम, 17.7 माइक्रोकूलम, एंड हमारा प्लस बना दूंगा, प्लस Q4 क्या है हमारा? -8.85 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस पे लिख देंगे 8.85 माइक्रोकूलम। ये है हमारा वो, इसको मैं सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट द आंसर एज 17.7 माइनस 8.85 ही आया एक्चुअली में, 8.85 10 टू पावर 8.85 ही है माइक्रोकूलम। इसको मैं अगर चेंज कर दूँ ऐसा यूनिट में, तो 8.85 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ओके, ये हमारा Q नेट में निकाला हूँ, ठीक है। नाउ दैट इज़ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा Q नेट अब मैंने अभी निकाला, दैट इज़ 8.85 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे -12 होता है। ये कटेगा, एज अ रिजल्ट आई विल गेट 1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर, चेक द आंसर। वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वो भी लिख सकते हो, तो बोथ आर करेक्ट। ओके,
सो मैंने यहाँ पे आईसी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको लाइक ट्राई करें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, वी कैन नॉट नेगलेक्ट, बिकॉज यहाँ से भी बहुत, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक मैं एक्चुअली मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नो नीड टू नेगलेक्ट दैट, इसको नेगलेक्ट मत ही करो, बस देखो समझो मैं क्या बनाने वाला हूँ। यहाँ से अभी लगभग कितना न्यूमेरिकल्स और है, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल्स और है, हो जाएगा। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली सब नहीं करूँगा, मैं कुछ चीज़ तुम लोग से भी करने को बोलूँगा, बिकॉज 1 by 1 करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, मैं समझा देता हूँ क्या करना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एन इन्फाइनाइट लाइन, इन्फाइनाइट लाइन याद करो कौन सा डायग्राम होगा इन्फाइनाइट लाइन का, याद आ गया। प्रोड्यूस विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इतना, एट ए डिस्टेंस इतना, ये हमारा आर है, ये हमारा ई है। व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज, हम लोग को लैम्डा फाइंड करना है। फॉर्मूला याद है ना हम लोग को, ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वी विल नीड टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़, या वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। हमारे पास इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, आर भी है, एंड ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, हम लोग को फाइंड करना है ये लैम्डा, तो लैम्डा तो तुम निकाल ही लोगे खुद से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डन, ठीक है, आईएससी क्वेश्चन है। अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं करने से पहले ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लगेगा यहाँ पे, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 11, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को रीड करना है बहुत अच्छा। एंड यू नो दिस क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे क्लास में भी सर यही बोल रहे थे कि ये जो हमारा जो था ना पैरेलल शीट्स वाला पेपर, सॉरी पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज पेपर, उससे क्वेश्चन आ सकता है, सर ने बोला था उसको प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर दैट रीज़न ओनली मैं क्वेश्चन नंबर 10 11 कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पे बेस है ये, बेस है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोलूँगा खुद से ट्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट है वही है जो कल का वीडियो जैसे ही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैंने कल के वीडियो में मिस कर दिया था, एक्चुअली मैं पढ़ाते मैंने नोटिस नहीं किया था। एंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरे को याद है कि हाँ ये भी कवर अप करना है। चलो वो टॉपिक में क्लियर करा दूँगा, साइड बाय साइड मैं ये न्यूमेरिकल्स भी करा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 एंड 14, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, टू लार्ज, चलो क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल। फर्स्ट लाइन रीड किया, एक बार ड्रॉ करो। फर्स्ट लाइन रीड किया, उसको ड्रॉ करो। क्या बोल रहा है, दो तो हमारे पास मेटल शीट है जो कि पैरेलल है एक दूसरे का, चलो आइडेंटिकल मान लेते, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, तो आइडेंटिकल मान लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल मान लिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये एक है एंड देन ये दूसरा है, ओके। ये हमारा पहला स्टेटमेंट मैंने अपना कॉपी में लिख दिया है। एंड क्लोज टू ईच अदर देयर इनर फेसेस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा इसमें से एक शीट पॉजिटिव चार्ज है पूरा, इसको मैं मान लेता हूँ ये शीट ए है, और हमारा दूसरा शीट है जो कि पूरा का पूरा नेगेटिव है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसको मैं शीट बी मान लेता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इनर फेस हैव एन इक्वल ऑपोजिट चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें हमारा सिग्मा बोल रहा है, इसमें हमारा सिग्मा है, दैट इज सिग्मा हमारा दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे बोल दिया है, जिसमें हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज हमारा यहाँ पे क्या बोल रखा हुआ है, इनर हैव इक्वल, सॉरी द इनर फेसेस, मतलब दोनों का ही यहाँ पे बात किया जा रहा है, देर है ना यहाँ पे दोनों का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा जो है ना दोनों का सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका भी सिग्मा सेम होगा, इसका भी सिग्मा सेम होगा। सिग्मा क्या है यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारा वैल्यू क्या है, हमारा क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, दैट इज 17 × 10⁻⁻12, 17 × 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दे के रखा हुआ है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू द प्लेट, राइट टू द प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट। बेसिकली मैंने जो कल का वीडियो में डेरिवेशन किया था ना, लेफ्ट टू द प्लेट हमारा ये रीजन 1 बन जाएगा, रीजन 1। कल का डेरिवेशन में मैंने ये किया था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, बट यहाँ पे अब एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये चीज़ मैंने मिस कर दिया था कल का वीडियो में, बट यहाँ पे कवर अप कर दूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। रीजन 1, रीजन 2, ये हमारा रीजन 3, ठीक है। चलो बिफोर दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं, कैसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ऐसा जाएगा,
ई ए नाम दे देते हैं इसको, देखो इसको हमने ई ए नाम दे देते हैं, ये वाला ई ए नाम है इसका, डायरेक्शन इस तरफ है, सेम इस तरफ से भी जाएगा बिकॉज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव क्या करता है बाहर तरफ डायरेक्ट करता है, इधर से भी सेम, ये है हमारा ई ए, ठीक है। अब नेगेटिव क्या कहते हैं, नेगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास लेके आता है, ये है हमारा ई बी, इधर से भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पे भी है हमारा ई बी, ओके। ये हमारा रीजन 2 में मैंने ड्रॉ कर लिया, रीजन 1 में अभी मैंने कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया, रीजन 2 में भी, रीजन 3 में भी मैंने कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर तक के भी प्रोड्यूस होगा ना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर तक भी तो उसका एक्सटेंड होगा ना, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा फॉर ई बी। सिमिलरली यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अब सिमिलरली हमारा जो ई ए था, ई ए का भी तो जो एक्सटेंड है यहाँ तक जाएगा, ई ए का भी तो एक्सटेंड है रीजन 3 तक तो जाएगा ही ऑफकोर्स, इधर है हमारा ई ए, ठीक है। तो आई होप अभी डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कल का वीडियो से, और इस वीडियो में डिफरेंस क्या था, हम जब मैंने ये सब ड्रॉ किया था, रीजन 1 में ऐसा है, रीजन 2 में ऐसा है, रीजन 3 में ऐसा है, तो मैंने इसको ड्रॉ किया था, आई होप वो क्लियर हो चुका था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों को फाइंड करना है रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में। रीजन 1 हमारा लेफ्ट साइड है, रीजन 3 हमारा राइट साइड है, एंड रीजन 2 हमारा मिडिल साइड है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एट रीजन 1, इफ यू सी रीजन 1 में अगर तुम देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमारा ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, चलो ये इक्वल टू ई बी नहीं मानते हैं, टोटल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेट, अगर मैं यहाँ पे नेट निकालूँ दैट इज़ ई नेट में निकालूँ, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पर तुम यहाँ पे ध्यान दो, हमारा ई ए और ई बी सेम मैग्नीट्यूड का है, बट डिफरेंस क्या है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बेसिकली क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब तुम गेस कर सकते हो, ई ए हमारा, ई ए का वैल्यू क्या होगा हमारा, चलो हम लोग मान लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई नो इट इज़ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है दरअसल। मैं क्या करूँ, पहले डेरिवेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं पहले डेरिवेशन ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैं ई नेट क्या होगा हमारा, ई ए माइनस ई बी, ये होगा हमारा ई नेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और इस दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो हमारा क्या होगा, दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा। अगर जैसे कि मिडिल सेक्शन में तुम ध्यान दो, हमारा ई ए भी सेम डायरेक्शन में है, ई बी भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों प्लस होगा, सिग्मा इन दोनों का प्लस होगा। तो चलो ई ए का हमारा क्या होता है, सिग्मा, ई ए का सिग्मा होता है, और ई ए का हमारा वैल्यू क्या है, इट इज़ सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है ना, माइनस इसका भी क्या होगा, सेम है, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम फॉर्मूला। ये कहाँ से आया हमारा, ये वाला फॉर्मूला हमारा इधर से आया था ना, याद है, शीट ऑफ पेज, ये हमारा शीट ऑफ पेज है, शीट ऑफ पेज से हम लोगों को कितना मिला था, हमारा एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को कितना मिला था, वी गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज दिस, मैंने यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। सिंस, अब यहाँ पे स्टेटमेंट डालोगे, सिंस सिग्मा ए इक्वल्स सिग्मा बी, बिकॉज जो हमारा सिग्मा है ये सभी के लिए, दोनों शीट के लिए सेम था, इसलिए जो हमारा सिग्मा ए है, जो कि हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट ए का है, वही सेम हमारा प्लेट बी का भी है, इसलिए मैं दोनों को सिग्मा मान सकता हूँ, ठीक है। दोनों को मैं एज अ होल सिग्मा मान सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो एज अ रिजल्ट में क्या लिख दूंगा, ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज़, हम लोग यहाँ पे ई नेट क्या लिख देंगे, दैट इज़, ये मैं पहले डेरिवेशन किया हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग द डेरिवेशन राइट नाउ। तो यहाँ पे ई नेट हमारा क्या होगा, ई नेट विल बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करूँगा, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, इफ यू सी हियर, जो हमारा ई ए है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू शीट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू शीट बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं इसको और इसको माइनस कर दूँ, क्यों माइनस किया मैंने, बिकॉज दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हमको, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिलेगा,
ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, दैट इज़ ज़ीरो। क्यों? बिकॉज ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये और ये अलग अलग डायरेक्शन में, फॉर दिस रीज़न ओनली ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, इजंट इट? ओके, अब हम लोग, अब देखो, सिंस हमारा रीजन 1 जो सबसे पहला पूछे गए थे दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पे से क्या पूछा है, राइट साइड, इसका मतलब रीजन 3 में देखो, राइट, ये राइट साइड पूछो ना, राइट साइड पूछो, मतलब राइट साइड मतलब रीजन 3, राइट वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, राइट साइड, नॉट मिडल। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हमारा लेफ्ट है, ये मिडल है, ये राइट है। ओके, राइट साइड में भी तुम ध्यान दो, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शंस बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। सो इसमें भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा रिजल्टेंट वाला, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, सेम एज द रीजन 1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शंस डिफरेंट है ना भाई, इसलिए। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड का 0 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर में भी 0 और ये 0 दे के रखा हुआ है, ठीक है। आई होप इतना तक समझ में आ रहा है। ओके, हमारा अब इसका थर्ड पार्ट जो पूछ रहा है वो मैं लिखता हूँ, हम लोग को मिडल में फाइंड करना है। तो एट रीजन 2 जो कि मिडल है हमारा, मिडल रीजन, एट रीजन 2 मान लो, ठीक है, एट रीजन 2 मान लो, हमारा ई ए एंड ई बी आर एट सेम डायरेक्शन। ये तो फॉर्मूला है ना, आई मीन ये तो हम लोग को कैसे सेम डायरेक्शन में, तुम यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था, ई ए भी इस तरफ जा रहा है एंड ई बी भी इस तरफ जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली सेम। सो फॉर दैट रीज़न जो हमारा यहाँ पे ई नेट निकलेगा, इट विल बी, जो हमारा यहाँ पे ई नेट निकलेगा, इट विल बी सिंपल, दोनों का समेशन होगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज 17, आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, रुको जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमारा यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ना, इस अरेंजमेंट में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको डिराइव किया था, कैसे आया था वो। तो इसका सिग्मा का वैल्यू क्या है, 17 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो, हमारा वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, ये दोनों कट हो जाएगा, ये 10⁻12 कट हो जाएगा, तो सिंपल 17 डिवाइडेड बाई 8.85, आई गॉट 1.92 मिला। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, 2 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, प्लीज़ एकदम अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो कैसे आया ये, ठीक है, अच्छे से समझो, 2-3 बार इस वीडियो को देखो, इस वाला क्वेश्चन को देखो और समझो, बिकॉज ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 या तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, देखो, 2 लार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया देके रखा हुआ है, दिस मच फेस ईच अदर, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट बट हैव इक्वल ऑपोजिट चार्ज। मतलब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 2 शीट्स है जिसका इक्वल ऑपोजिट चार्जेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इग्नोरिंग द एज, बेसिकली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बता के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा हुआ है एज 55 न्यूटन पर कूलम, इतना दे के रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन हमारा एरिया भी दे के रखा हुआ है, एरिया हम लोग को दे दिया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। इसका एरिया हम लोग को दे के रखा हुआ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया हुआ है, लेट्स रीड, क्या हम लोग को फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द चार्ज, हम लोग को क्यू फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड क्यू फाइंड करना इज़ वेरी ईजी है यार, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं।
हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा ई है उसका क्या फॉर्मूला है, ई इज इक्वल्स टू, सिंस हमारे एक प्लस माइनस है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो हमारा ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया होता है, इजंट इट। तो इसी को मैं सिग्मा को रिप्लेस कर दूंगा चार्ज बाय एरिया से। अब हम लोग स्टेटमेंट ऐसा, प्लीज़ टेस्ट में, प्रेजेंटेशन में ऐसे हम लोग नहीं प्रेजेंट कर सकते, हम लोग यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। सिग्मा इक्वल्स टू, ब्रैकेट में देके लिखेंगे बगल में, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई एरिया। तो सिंपल ये बस लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप आगे बढ़ जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे रहने दो, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, ये और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोगों को मिलेगा एज अ, चलो इसमें आगे कंटिन्यू इस तरफ करता हूँ, ठीक है, ऊपर में कर रहा हूँ। तो हम लोगों को मिलेगा ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। बस यहाँ से बस क्यू निकालो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ था, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे ध्यान दो ना, हम लोग को लाइक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मैटर नहीं करता है, ओके। तो वो डिस्टेंस को तुम इग्नोर कर दो, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, समझ में, उन दोनों के बीच में, लाइक उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम लोग यहाँ पे क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज क्यू ही हम लोगों को निकालना है। तो क्यू हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 55 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद हो चुका है अभी तक, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया हमारा क्या है यहाँ पे, एरिया का हमारा वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, एरिया है हमारा 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो, एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा, सॉल्व करता हूँ मैं इसको कैलकुलेटर में। आई विल गेट द आंसर एज 55 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 1 स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा, दिक्कत का बात नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व किया, एंड आई गॉट 4.86 इंटू 10⁻⁻10। व्हाट इज द आंसर, 4.86, देखो 4 यहाँ पे हम लोग का आंसर मिला है 4.86 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेटर में देखो 10⁻⁻10 दे के रखा हुआ है। ये हमारा चार्ज है ना, तो कूलम है। आंसर क्या है हमारा 4.9। सिंपल है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 4.9 आ जाएगा, 4.9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम हो चुका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी डन। मैं अब नेक्स्ट पार्ट में खाली क्वेश्चन नंबर 12 में कोई एक ही करूँगा, बाद बाकी मैं एज अ होमवर्क छोड़ दूंगा खुद से करने के लिए, ठीक है। करने का तो मन है सब, ओके कोई नहीं, आई ट्रस्ट यू ऑल। मैं अभी दूंगा, मैं बोलूँगा कि वीडियो पॉज करके खुद से करो, ठीक है। मैं एक तो समझाऊंगा, देन मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करके खुद से करो, नहीं होने से देन यू कैन वॉच माई वीडियो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, A uniformly charged conducting sphere of 1.2 meter radius has a surface charge density this much. What is the charge of the sphere? What is the charge on the sphere and the total electric flux leaving the surface of the sphere? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पे हमारा एक स्फीयर दे के रखा हुआ है, दैट इज़ एक ऐसा स्फीयर है। अब इस स्फीयर के सराउंडिंग में, क्योंकि ये जो हम लोग जो बना रहे हैं ना, कल के डेरिवेशन में मैंने किया था अबाउट स्फीयर में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो किधर पे था, सरफेस पे था, हर जगह। मान लो इस बार मैं ऐसे कैसे करके शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ ना, हर तरफ इसका चार्ज है ये, ठीक है, प्लस 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 हर जगह ये चार्ज है। जस्ट टू सेव टाइम आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, ये मतलब मालूम नहीं क्यों ऐसा ड्रॉ हो गया, ये दोनों कंटिन्यू, सभी का सभी ऐसे ही है, ठीक है। सो मतलब ये पूरा ये सरफेस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, प्लस 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 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसके, अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, वो भी एक सरफेस होगा। क्या बोला, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट इज 1.2 मीटर इन रेडियस। नहीं रुको, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ, अच्छा सॉरी, ये जो स्फीयर का रेडियस है 1.2 मीटर, माफ करना, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा दे के रखा हुआ है 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, बिकॉज माइक्रो कूलम है वो। व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, हम लोगों को फाइंड करना है, Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस, हम लोगों को ये फाइंड करना है।
ओके, हम लोगों को क्यू फाइंड करना है एंड फाई फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं आने वाला है, बहुत ईजी है। हम लोग सिग्मा का यूज़ करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ पे क्यों 2 एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया, ठीक है, मैंने ये जो चीज़ जो हम लोग ने फॉर्मूला निकाला है ना, ये हमारा फॉर्मूला किसका था, प्लेन शीट ऑफ पेज का। बट हम लोग प्लेन शीट ऑफ पेज में भी तो क्या लिए थे, प्लेन शीट ऑफ पेज से भी तो हम लोग सिलेंडर निकाल के तो किए थे ना। तो इफ़ यू सी इस सरफेस पे भी हम लोग सिलेंडर निकाल सकते हैं ना। सिलेंडर जब हम लोग निकालेंगे उधर भी सेम चीज़ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को एंड में यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो इधर से हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं। चलो, सिग्मा इक्वल्स टू ई, बाय द वे सब न्यूमेरिकल्स मैं भी खुद ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो थोड़ा अगर मैं मिस्टेक हो जाएगा तो मैं एक बार वापस करेक्ट करूँगा इसको। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपल सिग्मा है हमारा 80 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। सॉल्व करते हैं इसको। 80 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। आई गॉट द आंसर एज 1। अभी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अभी देखो, ये हमारा चार्ज, सॉरी, वी गॉट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच, दैट इज 4.51 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन होता है ना, फोर्स, देखो, कूलम पर मीटर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट वाज हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मालूम है, सिंस ये एक सिलेंडर फॉर्मूला, सिलेंडर का भी एक और फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था, दैट इज हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला निकाला था, इट वाज सिग्मा नहीं, सॉरी, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें हम लोगों को क्यू चाहिए बिकॉज वी हैव ई, वी हैव आर। आर हमारा क्वेश्चन में कितना दे के रखा हुआ है, 1.2 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.2 मीटर दे के रखा हुआ है ना। हम लोगों को 1.24 मीटर दे के रखा हुआ है, 1.2 मीटर, सॉरी, यस इट इज, उतना ही दे के रखा हुआ है। हम लोग ई निकालते हैं इधर से, सॉरी, क्यू निकालते हैं इधर से, ओके। क्यू विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई हमारा हमने अभी निकाला था, ई का वैल्यू हमारा इतना है 4.51 वाला, 4.51 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 पाई इंटू 8.85, विच इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू हमारा आर है हमारा 1.2। सॉल्व कर दे इसको कैलकुलेटर में। 4.51 इंटू 10 टू पावर, सॉरी, 4.51 इंटू 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू 1.2। ये है हमारा वैल्यू। रुको जस्ट अ मिनट, हाँ, माफ़ करो, मैंने से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम लोग यहाँ पे ये वाला स्फेयर का बात कर रहे थे, हम लोग ये वाला स्फेयर का कर रहे थे ना। हम लोगों को फॉर्मूला ये मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज़ दिस। मैं गलती से सिलेंडर का फॉर्मूला वहाँ पे डाल दिया था। सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं लगेगा हमारा, ये स्फेयर का लगेगा, बिकॉज स्फेयर का क्वेश्चन है ना। मैं क्यों सिलेंडर का लगाया, आई डोंट नो, ठीक है। बट हाँ, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया था ना फॉर टेकिंग आउट, मैंने क्या निकाला था हमारे सबसे पहला पार्ट से, हाँ, मैंने जो यहाँ पे कंसेप्ट लगाया था ना टू टेक आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला भी एक्चुअली मैं गलत था। मैं इसका अभी एकदम करेक्ट सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। करने क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड निकालना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस अरेंजमेंट में, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ये वाला। अरे यार, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का लगेगा फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इधर से हमारे पास सिग्मा क्वेश्चन में मिला था, दैट इज़ 80 इंटू 10 टू पावर -6। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है, बिकॉज मैं भी ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई। अभी ठीक हो जाएगा।
हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोग अपना एक फॉर्मूला शीट बना लो, याद करने में काम आएगा, बिकॉज कहाँ कहाँ से फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है वो उससे कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसलिए। और हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे हमारा 8.85, मैंने ये किया था ना शायद, नहीं यहाँ पे मैंने +2 नहीं यहाँ पे लगाया, ओके, बिकॉज ये डिफरेंट चीज़ है ना, यहाँ पे भी अलग फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ वाई। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरे को कितना मिलेगा, 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12, आई गॉट 9 इंटू 10⁻6, 9 इंटू 10⁻9.03 ले लेते हैं, चलो 9.03 जो कैलकुलेटर में दिया हुआ है, इंटू 10⁻6, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये होगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर नहीं, ये होगा हमारा, यार मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ, फोर्स पर चार्ज पर यूनिट, कूलम पर यूनिट क्या होता है हमारा, रुको, ये होता है हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ न्यूटन पर कूलम, ये होता है हमारा, आई होप यही होता है ना, देखो ना मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ यार काफ़ी चीज़ों में, यहाँ यही होता है, न्यूटन पर कूलम ही होता है इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इधर पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ जो हम लोग ने कल स्फीयर का पढ़ा था ना, हम लोग जैसे कल स्फीयर का पढ़ा था, और बाय द वे स्फीयर का पढ़ते वक्त भी यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या यूज़ किया है, हम लोग ने गॉस लॉ से क्या यूज़, ये जो दिख रहा है ना, सॉरी ये रहा इधर पे, गॉस लॉ से हम लोग ने ये डिराइव किया था ना फॉर स्फीयर वाला डेरिवेशन, हम लोग यहाँ पे वही पुट करेंगे, क्योंकि इस वाला पार्ट में अब हमारे पास ये वाला, आई सजेस्ट यू इधर से ना तुम खुद से कर लो, नहीं मैं ही कर लेता हूँ, रहने दो, मैं ही कर लेता हूँ, क्यों खुद से करना, हाँ खुद से कर लो, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से यू हैव आर, यू हैव ये हमारा कांस्टेंट है ना, अभी ई निकाला हम लोग को, बस क्यू चाहिए, क्यू अब आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो नाउ ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr स्क्वायर है ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई कुछ समथिंग, कर लेता हूँ मैं, क्यों छोड़ दे रहा हूँ वो भी ना, ई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ई का वैल्यू हम लोग कितना मिला, 9.03 इंटू 10⁻6 इंटू 4πr स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना देकर रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रेडियस देकर रखा हुआ 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको मैं सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर में, कैसा आएगा देखो, 9.03 इंटू 10⁻6 इंटू 4π इंटू 1.2 इंटू 1.2 स्क्वायर, मतलब 2 बार सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, कितना मिला 1.63, वी गॉट 1.63 इंटू 10⁻8 कूलम्स होगा ना ये यहाँ पे, यस कूलम्स होगा ये, आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर रहा था ना मैं, रुको, हाँ फिर यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू डालना भूल गया था, 8.85 इंटू 10⁻12, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखते हैं कितना आता है आंसर, आई विल गेट 9.03 करता हूँ, 9.03 इंटू 10⁻6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 4π इंटू 1.2 इंटू 1.2, अरे यार मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, फिर से करता हूँ, 9.03 इंटू 8.85 इंटू 10⁻8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 4π इंटू 1.2 इंटू 1.2, आई गॉट 1.44, फाइनली आ गया, क्यू हम लोगों को मिला है 1.44 इंटू 10⁻⁻9, ओके कूलम्स, ये हमारा क्यू है ना, दैट इज़ वाई। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल सिंपली भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा क्यू यहाँ से मिला है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो मालूम हो चुका है ना, तो बस दोनों को डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 13 14 अलग ही चीज़ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 14 मेरे को समझाना ही पड़ेगा, मैं खुद से नहीं दे सकता आप लोगों को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब मैं अब जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्फीयर है। पहला बात, हमारे पास एक स्फीयर है जिसके फिर से अराउंड इसका चार्ज है। मैं ऐसा शो कर रहा हूँ जिसकी ये चार्ज है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, बस स्फीयर का रेडियस कितना दे के रखा हुआ है। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँगा, ठीक है। स्फीयर का रेडियस दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसके आगे गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, वो भी एक स्फीयर होगा ऐसे, है ना। अब क्या फाइंड कर, अब इसका रेडियस क्या बोल के रखा हुआ है, इसका रेडियस बोल के रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से लेके इसका गॉसियन सरफेस तक का जो रेडियस है, जो कि स्मॉल आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सेंटर जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन पर कूलम इतना देके रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इतना देके रखा हुआ है रेडियली एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द स्फीयर, इट इज़ आस्किंग। ओके, इट इज़ नॉट आस्किंग लाइक, देखो इट इज़ आस्किंग स्फीयर में कितना है। अगर पूछता ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर पूछता ना, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर मतलब हम लोगों को ये बड़ा वाला स्फीयर दिख रहा है ना, उसी पे हम लोगों को चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। एंड अब तुम यहाँ पे अगर ध्यान दो, बड़ा वाला स्फीयर पे हमारा रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हमारा 10 सेंटीमीटर का तो कोई रोल है ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन में मान लो अगर होता ऑन द सरफेस, अगर होता ना ऑन द सरफेस होता, या फिर जस्ट ऑन द सरफेस तो नहीं होगा बिकॉज ऑन द सरफेस 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता जस्ट लाइक जस्ट आउटसाइड द स्फीयर लिखा होता, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर लिखा होता, तब जाके तुम ये 10 सेंटीमीटर यूज़ करते। बट देन यहाँ पे क्वेश्चन बस ऑन द सरफेस लिखा है ना, फॉर दैट रीज़न यहाँ पे हम लोग स्मॉल जो कैपिटल आ रहा है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा एम क्या है फाइंड करना, यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, लाइक व्हाट इज़ द चार्ज, हम लोग को क्यू फाइंड करना है, व्हाट इज़ क्यू, क्यू फाइंड करना है। ओके, वेरी इजी, सॉल्व करते हैं इसको। ये स्फीयर, स्फीयर के लिए भी फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q बाई 4πε0 r²। आई होप यही फॉर्मूला था। लेट मी जस्ट रिकॉल। Q बाई 4πε0 r², हाँ यही फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे Q को एज अ हमारा सब्जेक्ट बनाना है, तो Q को मैं क्या, इसको ये जो क्वांटिटी इसको मैं ऊपर की तरफ भेज दूंगा, तो क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू E इंटू 4πε0 r²। इसमें हमारा E का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, दैट इज इतना 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π इंटू रेडियस। हम मैंने क्या बोला, सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन द स्फीयर कितना है, फॉर दैट रीजन ओनली हम लोग यहाँ पे जो रेडियस लेंगे इट विल बी आवर 20 सेंटीमीटर नॉट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 17, जो मैं अभी बोला वो सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π इंटू 0.02 इंटू 0.02, 7.5 इंटू 10⁻, इन 7.5 ही है, मान लो 7.539, हम लोगों को मिला 7.539। जब व्हेन वी राउंड ऑफ दिस हम लोगों को मिल जाएगा 7.54 कूलम। आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का, कुछ यहाँ पे अलग चीज़ हो गया है, अरे मिस्टेक फाइंड आउट हो गया एक्चुअली में। मैंने ना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लगाया नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12 लगा देते हैं। तो हम लोग अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 7.54 मान, चलो 7 पॉइंट, चलो यहाँ स्टार्टिंग से सब कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 0.02 इंटू 0.02, एंड हम लोगों को रिजल्ट आंसर मिला है 6.67 इंटू 10⁻11 कूलम। ओके, यहाँ पे हमारा क्या देखिए रखा हुआ है, नैनो कूलम देखिए रखा हुआ है ना।
6.67 इंटू देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, फिर से मैंने कुछ मिस्टेक किया। आई एम फीलिंग, जस्ट रुको, आई एम पॉइंटिंग आउट क्या मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया, रुको। हाँ, अरे नहीं मिस्टेक थोड़ी ना किया है मैंने यार, मिस्टेक इट इज़ नॉट अ मिस्टेक यार, इट इज़ ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन लीव योर आंसर हियर ऑल्सो, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। अपना बस आंसर यहाँ पे छोड़ देना, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू नैनो कूलम, बिकॉज आंसर से मतलब है ना, व्हाई टू चेंज द यूनिट। आंसर आ चुका है हमारा। नैनो कूलम में क्या होगा ना, हमारा जो ये यूनिट है ना, इट विल बेसिकली गेट डिवाइडेड बाई 10⁻⁹, ठीक है, उसी से वो डिवाइड हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस उसी से डिवाइड होगा वो। अरे सुनो, मेरे से क्वेश्चन नंबर 13 में अभी क्या मिस्टेक हुआ था ना, दरअसल यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, मैं इसको 2 सेंटीमीटर मान लिया था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.02 से किया था ना। मैं फिर से करता हूँ, ठीक है, मैं फिर से इसको करता हूँ। मैं क्यू को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया अपना, क्यू इक्वल्स टू ई इंटू 4πε0 इंटू r², ये है। ई हमारा वैल्यू क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, एट दिस इज 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π इंटू ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेडियस कितना है हमारा, इस बार मैंने 0.02 लिया था ना, वही मेरा मिस्टेक था। एक्चुअली मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू 0.2। एंड मैंने रीज़न थोड़ा देर पहले बताया, मैंने क्यों 20 सेंटीमीटर लिया, 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करूँ, देखते हैं कितना आएगा हमारा, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.2 इंटू 0.2। एंड नाउ सी द आंसर, 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। नाउ इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू माइक्रो कूलम, जिसको मैं डिवाइड कर दिया 10⁻⁻9 से, माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 6.67 माइक्रो कूलम। माइक्रो नहीं, नैनो कूलम, सॉरी, नैनो कूलम। मैंने नैनो कूलम क्या था, नैनो कितना होता है, नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है। बस उसको डिवाइड किया, आंसर मेरे को मिल गया नैनो कूलम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वही मैंने मिस्टेक कर दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी आएगा, इसमें भी ना लाइक एक तो प्रॉपर्टी आएगा गॉसियन सरफेस का, वो तुम देखो कैसे आएगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा वीडियो पॉज करो, ट्राई बाय योरसेल्फ। कर लिया? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बनाता हूँ, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ मेटल हैज़ रेडियस, मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कितना, 12 सेंटीमीटर। इसको मैं नेम करता हूँ कैपिटल R, ओके। कैरीज अ चार्ज दिस मच विच इज दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, मतलब इसका सरफेस पे, फिर से ये इसका सरफेस है, तो सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज Q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये मैंने वही किया, मतलब हर जगह ही सेम चार्ज है, ओके। अब हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब गॉसियन सरफेस का हम लोग ने बारे में पढ़ा था, अगर गॉसियन सरफेस का जो अंदर जो होता है ना, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज़ सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है ना, इनसाइड द गॉसियन सरफेस इट इज़ ज़ीरो, ओके। अंदर में जो गॉसियन सरफेस होता है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ वाई इट इज़ ज़ीरो। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके। इसलिए मैं आपको बोला गॉसियन सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक तो आएगा। अब क्या बोला, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे ध्यान दो। अब हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। देखो ये हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर का ठीक एकदम छोटा सा आगे, बट कॉन्टैक्ट में नहीं, बट थोड़ा सा आगे, दैट इज़ वे हम लोग उधर भी जो रेडियस लेंगे वो भी 12 सेंटीमीटर ही मानेंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्यू हमारा, बाय द वे इससे पहले हमारा ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है ये। क्या फाइंड करने के हम, बिफोर दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ अ स्फीयर। बाय द वे इसका एक और है, ये भी है, ये एक बड़ा सा, जिसका रेडियस तो अभी हम लोग पता चल जाएगा बाद में, हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 करेंगे तब आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू Q/4πε0 r²। क्यू को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ से क्यू ही फाइंड करना है ना, क्यू नहीं, हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ से सीधा क्यू है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4π 8.85 इंटू 10⁻⁻12
इंटू आर स्क्वायर हमारा 12 सेंटीमीटर है नहीं, बिकॉज हम लोग जस्ट आउटसाइड द मेटालिक सरफेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लेंगे। 12 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में हो जाएगा 1.2 मीटर का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, दैट इज वाई इट बिकम्स 1.2 का होल स्क्वायर। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो हम लोगों को मिला है 9.99 इंटू 10 टू द पावर 2 का कूलम। अगर मैं 10 टू द पावर 2, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। आई एम फीलिंग मैंने फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया। 12 सेंटीमीटर होता है 0.12 का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। देखो ना ऐसा सिंपल। अभी देखो दरअसल मैं तो नींद में हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पूरा मूड में नहीं हूँ, बहुत रात हो चुका है, इसलिए नींद में हूँ, तो मिस्टेक्स हो रहा है मेरे से बहुत ज़्यादा। 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.12 इंटू 0.12। अब आ गया आंसर, दैट इज़ 9.99 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर जो है 1.2 10 पावर 5 कूलम सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है इसका थर्ड पार्ट, दैट इज हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विच इज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बेसिकली इस बार हम लोग को सिंस हम लोग कैपिटल आर लिया था, अब यहाँ से हम लोगों को सरफेस तक का डिस्टेंस जो है, जो कि हम लोग को देखा रहेगा स्मॉल आर से, दैट इज 18 सेंटीमीटर। हम लोग को कुछ करना कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोग को करना कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे बस थर्ड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे हम कैपिटल आर लगाएंगे, ठीक है, कैपिटल आर है ये। ओके, चेंज कर लेना वहाँ पे, दोनों सेम आर दिए ना, इस दैट इज एक कैपिटल को एक तो को कैपिटल से डिनोट करो, दूसरे को स्मॉल से डिनोट करो वहाँ पे, ठीक है। क्यू है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू रेडियस हमारा इस पर कितना बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू 0.18 मीटर इंटू 0.18 मीटर, बिकॉज स्क्वायर है ना, स्क्वायर में क्या होता है दोनों एक आइडेंटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.18 0.18 क्या गया हमारा। तो सॉल्व करूँगा एंड एज अ रिजल्ट आई विल गेट 4.44 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम मिलेगा। इतने एक आंसर। ये देखो यहाँ पे फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया, वेरी गुड। लगता है मैंने ना कैलकुलेटर थोड़ा रॉन्ग यूज़ कर लिया था, फिर से मैं करता हूँ सेम चीज़, मैं अपना कैलकुलेटर में डालूँगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। मैं नींद में हूँ यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं गलती बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ अभी, बट हाँ मेरा मेन एम जो था समझाना, वो तो एटलीस्ट मैं कर ही रहा हूँ। आई बिलीव समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.18 इंटू 0.18। अब आ दो आंसर, yes there you go, I got the answer, that is 4.44 into 10 to the power 4 coulomb। कंपेयर द आंसर, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने दरअसल किया सबसे पहले पूछा गया था इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा। सिंस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, आई मीन इस स्फीयर, क्वेश्चन था हमारा इस स्फीयर के अंदर दैट इज इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सिंस हमारा गॉसियन सरफेस का एक प्रॉपर्टी ये है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। अब यहाँ पे पर्पस यहाँ पे ये भी आ सकता है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों लिखा गया ऐसा, जस्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, सॉरी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। इट्स बिकॉज अगर स्फीयर पे अगर चार्ज रहेगा ना, तो हमारा वहाँ पे भी जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे भी। ओके, ये हमारा गॉसियन सरफेस का वो रूल था। ओके, उसके बाद दैट इज़ फॉर दैट रीज़न ओनली यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द बोला, मतलब मान लो ये एक लाइन है, अगर मैं इसको बोलूँ तो जस्ट आउटसाइड का एकदम पिद्दू सा एकदम छोटा सा यहाँ पे होगा, बहुत छोटा डिस्टेंस पे, बट वो डिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सिंपल हम लोग वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग 12 सेंटीमीटर ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, स्फीयर का। और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, अब इसका अब हम लोगों को यहाँ पे दैट इज़ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ से सेंटर से लेके गॉसियन सरफेस का रेडियस तक का, ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया, दैट इज़ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, समझ में आ गया? इट इज़ ओवर, सो दिस चैप्टर इज़ ऑफिशियली ओवर नाउ। ओके, थैंक यू, दैट्स इट। और अगर कुछ डाउट होने से मेरे को नीचे वो बता देना कमेंट्स में, मैं होने से मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, बट आई बिलीव मैंने अपना बेस्ट दे दिया यार, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी कुछ को, है ना, तो थैंक यू।